सचिन जैन जुड़ रहे हैं जो कि एमडी हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समझ निकालने के लिए और आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनीषा, थैंक्स फॉर गेटिंग। आप क्या कहेंगे 2024 अगर हम बाइंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर वर्ल्ड हमने देखा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आता हुआ। ETF में अच्छी खासी खरीदारी थी, एक इन्वेस्टमेंट सर्ज था और सबको लगने लगा था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए और सोने ने उन सबको रिटर्न दिया भी। क्या 2025 में यही ट्रेंड, यही सोच लेकर चलें? मेरे हिसाब से मनीषा, जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये लंबा दौर चलेगा। तो 2025 में आप ये जो डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो की बात आपने उठाई है, ये बरकरार रहेगी और इस पर कंज्यूमर एंड नॉट और कई तरह के कंज्यूमर, एक मिडिल इनकम, हाई इनकम ग्रुप्स और जैसे फैमिली ऑफिसेज का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और पिछले काफ़ी समय से हमारी पूरी टीम फैमिली ऑफिस के क्वेश्चन एड्रेस कर रही है। बिकॉज एक डाइवर्सिफिकेशन ये अभी शुरुआत हुई है और इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जो जैसे रिटर्न एक गोल्ड ने दिया है पिछले साल, उसको देखते हुए एक जो सेफ हेवन है, एक राइट डाइवर्सिफिकेशन है, इस पर काफ़ी हमारा बढ़ोतरी मिलेगी। तो आई एम वेरी सर्टेन कि 2025 में तो बहुत अच्छे से हम लोग एक फाइनेंशियल जो एक रोल गोल्ड का है और जितनी आर्गुमेंट गोल्ड की रहती है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू विल स्टे ऑन। हम बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं सचिन, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम 3000 का लेवल भी देखेंगे, शायद हम 2500 का भी देखेंगे। तो क्या हम 2025 में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आ रहे हैं? हमारा सुनना ये है कि एक तो हम प्राइस इंडिकेशन नहीं देते मनीषा, मगर एक जो आप देखिए जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये चल रहा है, ये एक इंडिकेशन यही देते हैं कि गोल्ड का या तो स्टेबल टू स्लाइड ग्रोथ रहना चाहिए, विच इज परफेक्ट, विच इज हाउ इट शुड बी। ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही खराब है। तो हमारे हिसाब से 2025 काफ़ी स्टेबल ईयर गोल्ड का रहना चाहिए। और जिसे कहते हैं कि ज्वेलरी की कंजम्पशन है और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कंजम्पशन है, हमारा हमेशा कहना ये रहता है कि लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, थोड़ी दूरदर्शिता से अगर आप देखें तो गोल्ड विल ऑलवेज हमेशा ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। एक और चीज़ जो बहुत ही बज़ के साथ शुरू हुई है इस साल में, वो हॉलमार्किंग को लेकर है। वाइल गोल्ड ज्वेलरी इज़ मैंडेटरी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुलियन की हॉलमार्किंग, चांदी की हॉलमार्किंग, चांदी आर्टिफैक्ट्स की हॉलमार्किंग, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारा सुनना यह है कि अगर किसी भी तौर पे एक ट्रांसपेरेंसी से और एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उसमें एक हॉलमार्किंग आए तो बिल्कुल आनी चाहिए। और बड़े प्राउड होकर मैं बोलता हूँ कि जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग है, हमारा ही एक पहला ऐसा देश है जहाँ पे ज्वेलरी हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, इट्स बाय लॉ रिक्वायर्ड। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पूरा संसार हमारे देश से प्रेरित होकर कुछ चीज़ करेगा। तो इसमें अगर हॉलमार्किंग हमारी बुलियन ट्रेड में आती है तो इट्स अ गुड थिंग। सो इन द लॉन्ग टर्म एक कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस और गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, इसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप बजट राउंड द कॉर्नर है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आप क्या कहेंगे? अगर एक 1, 2, 3 आप हमें बता सकें जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर को गए हैं, तो क्या है? हमारा पहली चीज़ तो यह है कि धन्यवाद। कि एक तो पहले तो एक एक्नॉलेजमेंट और ग्रेटिट्यूड। 9% ड्यूटी कट का, एक कोई ड्यूटी कट हुई, लेकिन मोर देन ड्यूटी कट एक सरकार ने ऐसा स्टेप लिया कि पूरा जो हमारा बिजनेस है, पूरी इंडस्ट्री एक पार पे ऑपरेट कर रही है। पहले 2 दरों पे थी, एक ग्रे मार्केट चलता था, एक वाइट मार्केट चलता था। एक हाई जैसे एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको बहुत दिक्कत आती है नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर से। तो मेरे हिसाब से एक वो पूरा एक सिंपल एक सेंटेंस में हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज नंबर 1। और बाजार को डर लग रहा है कि ये रिव्यू तो नहीं हो जाएगा इस बजट में? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये जो स्टेप लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। एंड दैट इज नॉट जस्ट साल दर साल चेंज नहीं कर सकते है। नहीं, वो तो वही कुछ भी चेंज हो सकता है। बट मेरा सोचना ये है कि जिस तरह के स्टेप्स आज की डेट में हमारी सरकार ले रही है, इतने महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं। ये स्टेप एक हमारे देश को एक सर्टेन दिशा में लेके जा रहे हैं और दिशा चेंज मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए इतनी जल्दी, जो नहीं होगी। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं मार्केट में, उनको वो ज़रूर एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारी कई सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई हैं तो उसके समझने के इसकी जो ड्रॉप हुआ है, बड़ा ईजी है कहना कि जी गोल्ड की इंपोर्ट बढ़ गई, लेकिन इसके साथ और बहुत चीज़ें हुई हैं। और इस साल के एंड में आप पहली बार देखेंगे कि गोल्ड का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे कितना है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी है और हमारा एक देश को जो हम योगदान देते हैं वो कितना है। तो आई थिंक दैट विल कम आउट पहली बार इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड इसका सपोर्ट हमें मिलेगा। इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे कनेक्टेड चीज़ें हैं कि आपका GST कलेक्शन है, आपका कंज्यूमर जो दुकान में आता है उसको कैश की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा इम्पैक्ट हुआ है इससे, जो आई एम श्योर थोड़ा समय लगेगा टू गिव द रियल रिजल्ट। तो
तो ये तो वन हुआ। ये वन हुआ। फिर आप देखिए सेकंड हमारा एक है कि डिजिटल गोल्ड एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अपनी एक इट्स गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर ओवर द इयर्स। बड़ा इजी प्रोडक्ट है, यंगस्टर्स को आप देखें वो बहुत समय अपनी जब उठे हुए जिंदगी में फ़ोन पे ही रहते हैं और बड़ा इजी प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन ये अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो हमारा हमेशा एक वो रहता है कि एक कंज्यूमर को जब वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में करे तो उसको एक रेगुलेशन या किसी गारंटी और किसी प्रूफ के साथ वो एक करे। वो भी एक एरिया है जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि इसको रेगुलेशन लाया जाए, सो दैट एक कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट या कंज्यूमर ऑन द फोन इज नॉट सॉर्ट ऑफ चीटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और तीसरा हमारा है कि ETF में हमारे कई सारी चीज़ें हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी हैं फंजिबिलिटी को लेके कि ETF जो है क्योंकि पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हाउ कैन ETF बी वर्किंग विद द ज्वेलरी कम्युनिटी कि अगर मेरे अकाउंट में मानिए 100 ग्राम ETF है तो मैं इसको अगर इन कैश कर पाऊँ तो एक ईज ऑफ माइंड कंज्यूमर के दिमाग में आएगा। तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं। सचिन, ऑल्सो किस तरह के इम्पोर्ट्स अब आप किसी एक फाइनल फिगर पे पहुंच पाए हैं कि कितने इम्पोर्ट्स हमने पिछले साल में देखे हैं? मनीषा, हमारा प्रोजेक्शन था 700 से 800 टन और हमारा अभी सोचना है कि उसी रेंज में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें जैसे आप इस साल 2024 में इतनी बढ़ोतरी हमने गोल्ड के प्राइस में देखी है तो उसी टन को मेंटेन करने के दो रीजन रहे हैं। एक तो एक ग्रे बिजनेस कंप्लीटली बंद है, तो आप राइट नंबर देख रहे हैं। सेकेंडली एक रिफ्लेक्शन हमारे देश की जो ये प्रगति हुई है, जो एक हमारी स्ट्रेंथ है आज की डेट में, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। सो आई थिंक द नंबर शुड बी बिटवीन 700 to 800 टन। अनदर 2 हमारे 2 हफ्ते में एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, बट इट्स बीन अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर अस। अब 2025 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आई अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने काफ़ी सारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है टू एंश्योर कि गोल्ड की अवेयरनेस, गोल्ड के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैले। 2025 के लिए अब क्या प्लान्स हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस को लेकर? सबसे पहला तो मनीषा थैंक यू, आप अब हमारे से 2025 के जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हम लोग लेना चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के द्वारा। तो हमारे ये है, तो पहला हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में अनवील करी थी करीब 6 महीने पहले। उसकी पहली रजिस्ट्रेशन 2 महीने में चालू हो जाएगी। उसकी टीम तैयार हो रही है और उसका पर्पस ये है कि एक ट्रस्ट का एक जो एलिमेंट, एक डेफिसिट है हमारी इंडस्ट्री में, वो मिनिमाइज हो और हम अच्छे से काम कर पाएं। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, दैट शुड नॉट मैटर। अगर आपकी दुकान जवेरी बाजार में है या चांदनी चौक में है तो आपको बिजनेस अच्छे से करना है तो कैसे करा जाए। तो पूरी इंडस्ट्री को आगे लेकर हम बढ़ना चाहते हैं। तो एक पहला है IAGES, इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स, जो अब अनवील हो रही है इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री बोर्ड में है और उसको आगे बढ़ाएंगे। दैट इज़ वन। सेकेंडली हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है स्वर्ण उड़ान 2047 और इसमें हम लोग ग्लोबल जो वर्ल्ड के बेस्ट फ्यूचर थिंकर्स हैं उनको लेके आए हैं। सारी इंडस्ट्री को हम कंसल्ट कर रहे हैं और द इंटेंशन इज सरकार के साथ हम एक ब्लूप्रिंट बना चाहते हैं कि 2047 में अगर हमारा देश एक विकसित भारत हो जाएगा, हम डेवलप्ड नेशन होंगे और हमारी $30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तो उसमें गोल्ड का रोल क्या है, उसमें गोल्ड का रोल इनोवेशन के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, GDP के लिए क्या है और उसकी तैयारी इंडस्ट्री को 2040 के लिए, 2030 के लिए और आज क्या करना है। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। और तीसरा हमारा अगेन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसको हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट हाईवे। उसमें हम लोग जी, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हम हाईवे बना रहे हैं जस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो एक इमोशनल थीम के साथ जो एक टैगलाइन, जैसे मैं पहले डिबेयर्स में था तो हमारा एक बड़ी मशहूर टैगलाइन थी हीरा है सदा के लिए, हम उसकी इक्विवेलेंट इन गोल्ड इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं और जो पूरी इंडस्ट्री यूज कर सके और सारे बड़े रिटेलर्स आर ऑन बोर्ड और हम एक गोल्ड को एक कंसिस्टेंट तरीके से कम्युनिकेशन करके कंज्यूमर के पास लेके जाएंगे। इसमें ट्रेनिंग हो रही है पूरे इंडिया में फॉर सेल्स एम्बेसडर्स। हम करीब 17 नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं जो हर रिटेलर को दी जाएंगी कि अपनी दुकान में ला के दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट डोर रिटेलर जो एप्पल आईफोन बेच रहा है या नाइकी शू बेच रहा है, बट एक अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट। एंड चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो बेसिक रिटेल को लेके हम रिटेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर 2024 आपके लिए अच्छा साल था तो 2025 उससे भी बेहतर रह सकता है। आप किस तरह से खरीदें, कैसे उसको सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर क्लियरली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल काफी कुछ यहाँ पर लेके आ रहा है। शुक्रिया सचिन बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।